हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2024 क्लास 12th है। कोड 55/21 और कोड 55/51 ये सेम क्वेश्चन है दोनों कोडों के। ठीक है, जरा समझते हैं। टू चार्ज पार्टिकल्स पी एंड क्यू हैविंग सेम चार्ज बट डिफरेंट masses mp and mq start from rest and travel equal distances in uniformatic field e time tp and tq respectively. Neglect the effect of gravity, the ratio of tp upon tq each. देखो पहले एक जनरल चार्ज पार्टिकल के लिए कर लेते हैं कि मान लो एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। और इसमें एक ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू है और मास एम है और पॉजिटिव चार्ज है मान लो, और ये रेस्ट में रखा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो जैसे इसे रखेंगे तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाती है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो इस पे जो फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। कितना लगाएगी? तो Q इंटू ई, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट करना है। और ये नेट फोर्स हो गया चार्ज पार्टिकल पर, और नेट फोर्स जो होता है ये एफ ई हो गया, और नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये क्यू ई। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें चार्ज पार्टिकल का, तो क्यू ई बाई एम, क्योंकि देखो चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट है बेटा यहाँ पे। ठीक है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो मोशन की हम 3 इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि ये मान लो यहाँ से चला और t सेकेंड तक चलता है, और मान लो कि x डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो इस x को कैलकुलेट करना है तो मोशन की हम थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन तब लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो हम x डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस कवर करी उसने t सेकंड में, इनिशियल वेलोसिटी उसने 0 दे रखी है, रेस्ट में कह रहा है तो ये तो 0 हो गई, प्लस हाफ a की वैल्यू हो गई क्यू ई बाई एम और इंटू टी स्क्वायर। ये देखो किसी एक पार्टिकल के लिए हमने इक्वेशन बना ली। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पार्टिकल है, एक आपका Q चार्ज दोनों के सेम है लेकिन एक का मास mp है, दोनों रेस्ट में, इनिशियली दोनों रेस्ट में है बेटा। ये दूसरा पार्टिकल है Q, इसका चार्ज सेम है लेकिन आपका मास डिफरेंट है mq। ठीक है, ये इस तरह से है, और इनिशियली ये भी रेस्ट में है, लेकिन ये चलते अलग अलग टाइम में यहाँ पर पहुँचे लेकिन डिस्टेंस बराबर कवर करते हैं। ये xp और ये xq, और क्वेश्चन में गिवन है कि xp और xq बराबर है बेटा। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ऐसे, और इसको कवर करने में लगता है टाइम tp, और इसको कवर करने में टाइम लगता है tq ऐसे। तो आप इसमें इस वाली वैल्यू में पुट कर लो बेटा, इस वाले में तो xp लिख रहे हैं तो सारा डाटा प्रोटॉन के लिए लिखिए, तो 1/2 x की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये भी q तो सेम है दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, मास है mp और टाइम है tp उसका स्क्वायर। इसको लिखें तो 1/2, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मास है mq और टाइम है tq का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो और खत्म। इसमें हमें निकालना क्या है? tp और tq का रेशियो निकालना है। देखो ये पूछा है हमसे, तो देखो ये हाफ से ये पूरा कट गया बेटा ev, तो यहाँ पे बचा tp का स्क्वायर, नीचे इसको ले आओगे तो ये tq का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिख सकते हो इसको, mp यहाँ ले आओ और tq को नीचे ले आओ। यहाँ से हम tp बाई tq लिखें, टाइम अपॉन p और टाइम बाई q, तो रूट के अंदर mp बटे mq आ जाएगा ये, इसीलिए इसकी जो चॉइस हो जाएगी C इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।